जय हिंद साथियों, मैं तसल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलते हैं बिल्कुल शानदार सवाल की ओर, बिल्कुल लाजवाब है। क्लास 9th है, चैप्टर नंबर 16 लंबवृत्तीय बेलन को चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। ये दिमाग लगाइए कि भाई ये परिमिति है तो परिधि है, तो यहां लिख दीजिए बेलन की परिधि बराबर, लिखिए बेलन की आधार का परिमिति बराबर। देखो आधार का परिमिति जो वृत्त का होगा ना, बेलन होता है तो बेलन में वृत्ताकार, वृत्त का जो होगा ना वही होगा, तो 2πr होगा। ये आपका 88 दिया है। ये देखिए 2 इंटू 22/7 गुना ये r हो गया, 2πr हो गया। अब देखो इसको 88 गुना 7 बराबर ये हो गया 2 गुना 22 गुना r। अब इसको इधर कर लीजिए, गुना में ले लीजिए 88 गुना 7 बटे, ये दोनों गुना में, दोनों को नीचे में लिख लीजिए 2 गुना 22 बराबर r। इसको काट दीजिए भाई, ये कट जाएगा, 22 चौका 88, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4। देखो r बराबर क्या लिख दोगे, 7 गुना 2, r बराबर आ गया 14। कहता भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लीजिए, बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πrh। हमको देखो ऊंचाई प्राप्त है, तो 2 इंटू इसको लिख दीजिए 22/7 गुना त्रिज्या का मान आपका 14 निकला, ऊंचाई आपका 5 यहाँ दिया हुआ है ना, दिया हुआ। अब इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 2 गुना 22 दूनी 44 गुना 5, तो बराबर 22 दूनी 44 88 गुना 5, वही आ जाएगा 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 44। यही दोस्तों आपका आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार, आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई भी हमें प्राप्त है, हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, उसके बाद बेलन का आयतन लगा देंगे। तो देखिए क्या करना है, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh। जब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊंचाई हमें ज्ञात है, अब भाई ये दिया हुआ आपको 880 बराबर 2 इंटू 22/7 गुना r, ऊंचाई आपका 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया है। आप इसको क्या कीजिए, 88 बराबर, ये 88 ये भाग में है ना भाई, इसको गुणाम कर लीजिए, इधर ये गुणाम आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 20 गुना r बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो इसको गुना कर लीजिए, 22 दूनी 44 दूनी 88, देखो 880 गुना 7 बराबर 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 गुना r, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, 880 बटे 880, ये गुना में 7 है ये ऊपर में, बराबर r, ये कट जाएगा, r बराबर हो जाएगा दोस्तों 7। r बराबर कितना आ गया, 7 हो गया। तो कहता भाई बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए, कह रहा है बेलन की आयतन ज्ञात करें, तो बेलन की आयतन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, बेलन की आयतन बराबर, बेलन की आयतन बराबर πr²h। अब देखो भाई पाई का मान 22/7 रखिए, आपको त्रिज्या प्राप्त है 7 गुना 7, 2 बार स्क्वायर है, 2 बार लिख दिए, h का मान आपका 20 है, 20 रख दिए, कोई दिक्कत। ये काट दीजिए, उसके बाद आ जाएगा 22 गुना, ये आ जाएगा 22 गुना 20 7 40 140। अब 140 गुना 22 कर दीजिए, 280, ये भी आ जाएगा 280, 0 8 8 2 10 2 1 3,
ये टोटल आ जाएगा 30-80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन से हमें तो त्रिज्या, इसका ऊंचाई तो यहाँ दिया हुआ है लेकिन हमको त्रिज्या प्राप्त नहीं है, हमको त्रिज्या प्राप्त करना है। तो भाई देख लीजिए, बेलन की पहले आयतन निकालिए। बेलन की आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया है 448 बराबर, या 448 पाई बराबर ये पाई गुना। अब ये देखो भाई आर का मान हमें प्राप्त नहीं है तो आर स्क्वायर लिख दीजिए। इसका मान आपका प्राप्त है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए, क्या ऊंचाई यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप पाई पाई कैंसिल कर लीजिए। 448 गुना, ये देखो गुना में इधर आएगा तो ये भाग में चल जाएगा, बच जाएगा यहाँ आर स्क्वायर। अब क्या करना है, 448 में आप क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए। 7 छक 42, 7 चौका 28, यानी 64 बार में आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। तो आर बराबर स्क्वायर हटा तो इधर रूट के इस पर बराबर की इस पट्टी रूट सटा। अब देखो आर बराबर आ जाएगा रूट अंडर 8 गुना 8, तो आर बराबर आप लिख सकते हो 8। आर का मान कितना निकला, 8 निकला भाई। चलिए अब आपका कह रहा है भाई, कह रहा है कि भाई इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र बेलन की, ऐसे लिखिए, बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व भी आप लिख सकते हो 2 पाई आर एच। इसका मान आप लिख लीजिए, ये आपका 2 तो 2 है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 8, ऊंचाई का मान 7, ये दिया है। 7 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 गुना ये 8 हो गया, 8 चौका 32, 8 चौक 32 3 35, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, ठीक है, इतना आ गया। अब कह रहा है भाई बेलन की, अब बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये दिया है। अब फॉर्मूला होता है, अब इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए। 2 गुना 22/7 गुना आर का मान आपका कितना निकला, 8 निकला, वही 8 रख दीजिए, इंटू 8 प्लस एच का मान आपका 7 दिया है। सब चीज दिया हुआ है, एच का मान ऊंचाई 7 दिया है, त्रिज्या आपका 8 निकला है, वही सब प्राप्त है। अब देखो 22 दूनी 44 गुना 8/7 गुना 8 7 15। अब इसको 44 गुना 8, 44 गुना 8 352 गुना 15/7। अब क्या कीजिए, 352 में आप 15 से गुना कर दीजिए। 2 पंचे 10, 5 25, 1 26, 5 या 15 2 17, 2 5 3 0 6 2 8 7 5 12, 3 1 4 1 5, 5280/7। इसमें क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए। 7 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, ये आ गया 3, ये आ गया 8, 7 5 35, कट गया, उतरा 3, उतरेगा 0, 7 चौका 28, ये कट गया, उसके बाद 2.0, 7 दूनी 14, 6 ये कट गया, 0 होगा, 8 7 56। इसको डायरेक्ट काट करके लिख दीजिए 754.287। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। थैंक यू।